हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज से मैं एक नए क्लास चालू कर रहा हूं जिसका नाम है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और ये जो क्लास है, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे, पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस। अभी झारखंड में आपका एक्साइज पुलिस यानी कि उत्पाद पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है और झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी आने वाला है। तो आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए आप एक क्लास देख सकते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शुरुआत से, एकदम बिल्कुल बेसिक से, और हम लोग लास्ट तक जाएंगे। आइए अब हिस्ट्री को हम लोग चालू करते हैं। इतिहास का पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ समझते हैं, और यदि शाब्दिक अर्थ को हम समझ गए तो आपको यहीं पे लगभग इतिहास समझ में आ जाएगी। ये जो इतिहास है, इसका संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो ये 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। इति प्लस ह प्लस आस, इतिहास। ये तीनों शब्द अपने आप में कुछ न कुछ मायने रखते हैं, और आप लोग से निवेदन मेरा रहेगा कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और नोट्स करते जाएं, ताकि आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आप उसके एक बार रिवाइज कर सकें, और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और मोबाइल को आप लोग हेडफोन लगा करके कान में लगाइए, और ऐसे मोबाइल इस ढांचे में रह करके आप देखिए और हिस्ट्री का आनंद लीजिए। देखिए इति, इति का मतलब क्या होता है? इसी प्रकार। ह का मतलब होता है कि कोई निश्चय या निश्चित, निश्चित। आस मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। इसको आप नोट करते जाइए। देखिए इसी प्रकार निश्चित किसी घटना को घटित होना को इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री को एक तरह और हम लोग समझ सकते हैं आसान भाषा में, कि देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको। अतीत में घटी हुई घटना को, अतीत में घटी हुई घटना को हम इतिहास कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, इतिहास कहते हैं। नोट्स कर लीजिए इसको। अब इस तीनों शब्द को हम लोग समझते हैं। इति मतलब होता है इसी प्रकार, आप लोग समझ रहे होंगे। हम इस होता है निश्चित। अब ये निश्चित लगने का क्या मतलब है? ये निश्चित लगने का मतलब यही है कि हिस्ट्री के बुक में जो आपको घटना लिखी हुई है, ये कभी न कभी घटित हुआ होगा, तभी उसमें शामिल है। और इसमें एक और चीज़ है कि निश्चित कहने का मतलब यही है कि ये 2 चीज़ों की खंडन हो जाती है। पहला असत्यता और दूसरा अप्रामाणिकता। ये 2 चीज़ों की कोई जगह नहीं है। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि सर आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें जो हिस्ट्री में आप लिखा हुआ है ये घटना हुई ही होगी? हाँ, एक प्रश्न ये भी आपके मन में उठ रही होगी। तो देखिए जो भी इसमें लिखी हुई है एक साक्ष्य के आधार पर ही लिखी हुई है, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे वेद हो, चाहे अभिलेख हो। एक कहीं से प्रूफ आपको मिला है। हिस्ट्री जो भी आप जो लिखे हुए हैं उनको एक प्रूफ उनको मिला हुआ है, तभी
इस चीज़ को इसमें शामिल किए हैं और एक इतिहास का बुक का निर्माण हुआ है। देखिए दोस्तों, यह जो क्लास है हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है। आप पहले हिस्ट्री से परिचय कीजिए, उसको समझिए, तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए, मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि हम इतिहास को इतिहास कब कहेंगे। आपके मन में भी चल रहा होगा। तो देखिए, 3 बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। और मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप जो भी हम इसमें लिखवा रहे हैं आप नोट्स करते जाइए। ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि देखिए मेरे पास उतना संसाधन है नहीं कि मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, पीडीएफ मैं अभी नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास अभी संसाधन नहीं है। अभी मैं शुरुआत ही किया हूं यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। पहली बात क्या है कि इतिहास में उन्हीं घटनाओं को जगह मिलती है जो मानवीय जीवन और भौगोलिक जीवन को प्रभावित करता हो। हम इसको लिख देते हैं। इतिहास में उन्हीं घटनाओं को जगह मिलती है जो मानवीय जीवन और भौगोलिक जीवन को प्रभावित करता हो। इस लाइन का मीनिंग क्या है? किन घटनाओं को जगह मिलती है? मानवीय जीवन को और भौगोलिक जीवन को प्रभावित करता हो। मैं आपसे यह पूछूं कि कोई रोड पर चल रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गई, वह मर गया, तो क्या उसको इतिहास में जगह मिलेगा? क्या हिस्ट्री में जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत जीवन हो सकती है। आपका ये हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। या आपके घर में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, या किसी भी ढंग का कोई चीज़ हो गई, तो ये आपके व्यक्तिगत जीवन की बात है, न कि हिस्ट्री की बात है। हिस्ट्री को समझने के लिए और मानव जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है, एक जीता जागता एग्जाम्पल है जिसका नाम है कोरोना वायरस। अभी चल ही रहा है। तो ये क्या किया कि पूरे मानवीय जीवन को प्रभावित करके रख दिया है। ठीक है, तो इसकी हम लोग के लिए यह प्रेजेंट में हो सकता है, लेकिन हम लोग का आने वाली जो जनरेशन होगा वह इस वायरस के बारे में इतिहास में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। दूसरी बात है कि क्रमबद्ध सीक्वेंस में हिस्ट्री तभी आप उसको बोल सकते हैं कि वो जब वो सीक्वेंस में हो, डेट बाय डेट हो, क्रमबद्ध हो। यानी आप हिस्ट्री का बुक अगर आप देखिएगा तो एक डेट बाय डेट में लिखा हुआ रहेगा। जैसे वैदिक काल अगर चालू कर रहा है तो वो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वहाँ तक आपको ले जा करके छोड़ देगा सीक्वेंस में। ठीक है, और तीसरी है कि प्रूफ। इतिहासकार आपको प्रूफ देंगे, यानी कि साक्ष्य। समझिएगा, ये साक्ष्य है। 3 चीज को आप समझिए। अगर इस चीज को समझ जाइएगा तो आपको इतिहास को समझने में सुविधा होगा। प्रूफ आपको देंगे, बिना प्रूफ का कोई भी लाइन इतिहास में नहीं लिखा हुआ रहेगा। यह आप गांठ बांध के रख लीजिए। हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख चुके हैं। इसमें एक पॉइंट था प्रूफ, साक्ष्य, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम चाहते हैं
को उसको और डीप से समझा जाए। साक्ष्य, प्रूफ। ये जो साक्ष्य हमको मिला है वो किसी ना किसी स्रोत से हमको मिला है। उन स्रोतों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इसका मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। और तीसरा है विदेशी विवरण। देखिए, इन तीनों पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है और किसे कहते हैं? तो देखिए, जो खुदाई के दौरान जो हमको मिलता है, पहली चीज पत्थर हो या कोई धातु मिला हुआ हो या कोई अभिलेख हो, खुदाई के दौरान जो मिला हमको और जो इतिहास के बारे में जानकारी देता हो, वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत में चले आते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमें मान लीजिए कोई ग्रंथ मिला और ये ग्रंथ जो है हिस्ट्री के बारे में हमको जानकारी देता है, तो ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत में चलाएगा। तीसरा है विदेशी विवरण। भारत में जो लोग विदेशी लोग आए, इन्होंने उस समय की भारत की परिस्थितियाँ जो रही होगी, उस परिस्थितियाँ के बेस्ड पे, यानी कि उसी के आधार पे, जैसे कि मान लीजिए कि भारत के उस समय के सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, भारत की संस्कृति का मतलब क्या रहा होगा, या भारत के पॉलिटिकल मुद्दे क्या उस समय के होंगे, इन सभी चीज़ों पे इन विदेशी लोगों ने एक बुक लिखा। जैसे आपको हम पढ़ाएंगे कि ह्वेनसांग कब आए, फाहियान कब आए, तो इन्होंने एक बुक लिखा है जो इतिहास के बारे में हमको जानकारी देता है। ये सब के बारे में कल हम लोग और चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग को एक सूचना देना चाहूँगा कि ये हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है, ये शाम 4 बजे चल रहा है, 4 बजे 4 PM पे। और सुबह मैं मैथ का क्लास ले रहा हूँ, मैथ सुबह 8 बजे सुबह में। तो एक आपको ठीक टाइम पे आपको एक क्लास आपको मिल जाएगा करेक्ट। जैसे ये 4 बजे का क्लास है तो 1 घंटा का जो क्लास चलेगा, तो आपको ये 5 बजे मिल जाएगा। और ये 8 बजे सुबह है तो 1 घंटा का क्लास चलेगा, तो ये आपको 9 बजे मिल जाएगा क्लास। तो इस चैनल पे आप लोग जो नए लोग जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।